यहाँ पे इतना एक्सीडेंट होता है पूछो मत। सर ही फट जाता है लोगों का अंदर में जाने के बाद। एक तो अंधा मोड़ है ये। तो मैं तो कहती हूँ कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए ना तो शासन प्रशासन ध्यान ही नहीं देता है। लगता है कि शासन प्रशासन को ना किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है इसमें। और ये है यहाँ की वास्तविक स्थिति। गाड़ियाँ जा रही हैं, खटाखट आवाज़ आ रही है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो बच्चे जब ड्रेस पहन के जब जाते हैं ना, और जब बड़े कार वाले जब निकलते हैं जोर से स्पीड से, बच्चों के ना पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं भैया। इतना ये लगता है कि ये लोग कितने 2-2.5 साल हो गया है और इसमें बहुत दिमाग से नहीं बना है। दिमाग से नहीं बना है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसे हम लोग यहाँ काम हम भी किए हैं यहीं पे। हाँ, हमारा ठेकेदार ठीक नहीं है। ये आपका अच्छा प्रयास लगा हमें, आपका हम धन्यवाद देते हैं कि आप ये मुद्दा उठाएं और आप ही इसको जोर शोर से उठाइए। आपके पीछे हम लोग हैं, पूरी जनता खड़ी है। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। इस वक्त हम मौजूद हैं रायपुर नाका अंडरब्रिज के पास। ये अंडरब्रिज भिलाई और दुर्ग को कनेक्ट करने वाला एकमात्र अंडरब्रिज है। और यहाँ ऊपर में ओवरब्रिज वाई शेप वाला आपने देखा होगा। काफ़ी समय से हमें लोगों की मैसेज मिल रहे थे कि ये जो अंडरब्रिज है इसके अंदर पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है और सड़कें जो अंडरब्रिज बनाती हैं वो भी उखड़ गई हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ आम लोग जा रहे हैं। यहाँ के महापौर, जिनका घर यहाँ से 2 किलोमीटर है, वो प्रोफेसर कॉलोनी में रहती हैं। और सारे पुलिस ऑफिसर और पीडब्ल्यूडी नगर निगम के अधिकारियों का पर डे यहाँ से आना जाना लगा रहता है। उसके बाद भी यहाँ की क्या कंडीशन है वो हम आपको अंदर चलेंगे, दिखाएंगे। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे भी बात कराएंगे। आना जाना करते हैं हमेशा आते थे, यहीं रायपुर नाका पे रहते हैं। और कहाँ जा रहे हो? हम लोग नेहरू नगर जा रहे हैं। नेहरू नगर। ये रोड का क्या हालत है? रोड का बहुत खराब हो गया सर जी, इतना दिन से कुछ किए नहीं है। पानी भर जाता है। पानी भर जाता है। हाँ, एक्सीडेंट भी होते रहता है यहाँ। और लाइट की व्यवस्था ठीक कुछ नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। सब सारे रोड क्या है? हाँ, रोड तो हम दिखाई रहे हैं। खराब हो जाता है, गाड़ी भी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब हो जाती है। कितने टाइम से ये इसको बने कितना टाइम? इसको 2-2.5 साल हो गया है। हाँ। और इसमें बहुत दिमाग से नहीं बना है। दिमाग से नहीं बना है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसे हम लोग यहाँ काम हम भी किए हैं यहीं पे। हाँ, हमारा ठेकेदार ठीक नहीं है। ठेकेदार ठीक नहीं है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। एक्सीडेंट भी होता है यहाँ पर बहुत सारे। एक्सीडेंट भी होता है। ब्रिज भी मुड़ाव भी बहुत गंदा बना है, टर्निंग भी बहुत ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ वो भी गलत पूरा गलत बना है। लाइट कर्व है। हाँ, हाँ। कई बार जो लोग स्पीड से आ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कर्व है कि नहीं। हाँ, और लाइट भी नहीं चलता, कभी चलता है। पूरा गंदगी देखो ना, गंदगी भी है बहुत। तो मेंटेनेंस नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, कुछ नहीं होता है। वो तो एक अंकल जी बस मट्टी निकालते हैं कि आज रोड सूखा है। अंडरब्रिज को बना दिए, कोई देखने नहीं आता है, सब पानी भर रहता है। आप खुद देख सकते हो कि देखो इस रोड को देखो, बना के छोड़ दिए हैं। पता चला था कि पानी जाम भी हो रहा है, तो आज तो पानी की निकासी हो रही है। हाँ, वो अंकल जी ने उसको ठीक किया है। वो मट्टी निकाल के तो पानी रोड सूख गया है। अकेला हाथ से निकालता था मट्टी अंकल जी, मैं देखता था अंकल को डेली। हाँ, तो अंकल कहीं काम करते हैं कि अपने? नहीं, अंकल अपने दिल से करता है कि यहाँ पर कीचड़ हो रहा था बोल के। कीचड़ हो गया। हाँ। कहाँ जा रहे हो भैया आप? मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन है। रोड इतना खराब है, बहुत ज़्यादा। हाँ, पूरा गड्ढा है, वो अभी बना है। दिन में आप कितने बार यहाँ से आना जाना करते हो? मैं दिन में 6 बार कम से कम आने जाने कर लेता हूँ। और लाइट की व्यवस्था यहाँ पर कैसी लग रही है आपको? हाँ ठीक है, अभी तो लाइट है। हाँ ठीक है। रोड कैसी लग रही है? रोड बेकार है। रोड बेकार है। आप दिन में कितने बार आना जाना करते हो? मैं 10 बार। 10 बार। कहाँ रहते हो आप? रायपुर नाका। और कितने साल हो गया रोड को बने? रोड को बने ये हो रहा होगा 2.5 से 3 साल हो गया। तो जब से बनी है तब से यही हालत है कि? नहीं, जब से बनी है तब से यही हाल है। यही हाल है। यही कोई नेता कोई नहीं। महापौर भी आपकी यही की है? कोई नहीं। हाँ? कोई नहीं। बनना चाहिए रोड। बनना चाहिए ना सर, बनना चाहिए। ऐसे पानी नहीं दिखना चाहिए। ये अंडरब्रिज में आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? बहुत दिक्कत हो रही है। एक बार तो मैं गिर भी गई थी यहाँ से। गिर गए थे? हाँ। और मैडम ये अंडरब्रिज कभी मेंटेनेंस वगैरह कुछ होता है इसका? बिना किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है। यहाँ लगभग मैं
3-4 वर्षों से इस रोड से जा रही हूँ और मतलब कितने लोगों को मैं यहाँ गिरते हुए देखती हूँ। देखें। हाँ, और बहुत बुरी तरीके से कई बुजुर्ग तो यहाँ फंस चुके हैं। मैं खुद उतर के उनको निकाली हूँ यहाँ से। मतलब शासन प्रशासन का ना यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। महापौर जी का घर इस तरफ है, वो हाँ जी। पर डे 2 बार 3 बार यहाँ से आना जाना करती होंगी, हाँ फिर जी। भी वो कोई संज्ञान नहीं ले रही है। नहीं सर, कोई संज्ञान नहीं ले रही हैं। और मैं तो कहती हूँ कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए ना तो शासन प्रशासन ध्यान ही नहीं देता है। लगता है कि शासन प्रशासन को ना किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है इसमें। ये जो रोड है, ये संकरा, डीपीएस, केपीएस सारे स्कूल जो हमारे भिलाई दुर्ग के बड़े बड़े स्कूल कॉलेज हैं वो उस तरफ हैं, और यहाँ दुर्ग, पुलगांव, नांदगांव की आवागमन के यही एक अंडरब्रिज है जो कि काम करता है। अब ये है यहाँ की स्थितियाँ। अरे सर क्या बोले, आप खुद देख रहे हो, देख तो रहे हैं। तो मेंटेनेंस का तो कोई हिसाब ही नहीं है, जबकि बिल्कुल होना चाहिए था। तो ये मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है, मतलब कोई इसका ये कुछ देने के लिए? कोई नहीं आ रहा है, इलेक्शन आने तो सब हो जाएगा। और ये हम लोग की भी बेवकूफ़ी है जो हम लोग कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं। नहीं तो, और ये सरकार को दिखता नहीं है क्या? ये तो पूरी मतलब मेन रोड है, पूरी मेन रोड है, हजारों लोग यहाँ से आना जाना पर डे को कर रहे हैं। बिल्कुल सबकी जिम्मेदारी है। निगम बस अपना टैक्स वसूलता है और यहाँ कोई ध्यान दे नहीं रहा है। पर सर ये निगम नहीं, ये रेलवे प्रशासन नहीं। रेलवे प्रशासन तो आंख मूंदा ही लिया है ना, तो कम से कम निगम में ही जाके हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। हमारी शहर की जो महापौर है, दुर्ग महापौर, उनका भी घर यहीं पर है अपना स्टील कॉलोनी में। वो भी पर डे दिन में 2 बार 3 बार जाती होंगी। बराबर फिर भी कोई ये आपका अच्छा प्रयास लगा हमें, आपका हम धन्यवाद देते हैं कि आप ये मुद्दा उठाएं और आप ही इसको जोर शोर से उठाइए। आपके पीछे हम लोग हैं, पूरी जनता खड़ी है, ठीक। और आप जैसा हमको बोलेंगे हम सहयोग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भैया, आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ हाँ, यही कहते हैं। ये रोड के बारे में क्या कुछ कहना है आपको? कौन सा रोड ये? हाँ, अंडरब्रिज। अंडरब्रिज। अरे अंडरब्रिज को तो 3 साल हो गया लगभग बने पर जब से बना है तब इसका रखरखाव ठीक नहीं है, मेंटेनेंस ही नहीं है। आप अंदर चले जाइए, यहाँ पर अंदर में सुबह जब बच्चे जाते हैं ना, उस समय दयनीय स्थिति होती है। बड़े तो है, बच्चे जब ड्रेस पहन कर जब जाते हैं ना, और जब बड़े कार वाले जब निकलते हैं जोर से स्पीड से, बच्चों के ना पूरे कपड़े खराब हो जाते हैं भैया। इतना ये लगता है कि ये लोग कितने, या किसको गाली दे, शासन को दे, प्रशासन को गाली दे, कि गाड़ी वालों को गाली दे कि बच्चे नहीं दिख रहे इनको, कि बच्चे यहाँ से जा रहे हैं ड्रेस में है, गाड़ी धीरे कर लें, बच्चे का ड्रेस खराब हो जाएगा। और दूसरी बात, यहीं से तमाम लोग यहाँ से गुजरते हैं। लोग, मैं सोचता हूँ सुबह से लेकर रात के 11:30-12 बजे तक कम से कम 1 लाख से ऊपर की पब्लिक यहाँ से जाने आना करती है, पर कोई संज्ञान लेता नहीं है। यहाँ से नेता निकलते हैं, यहाँ से बड़े बड़े ऑफिसर निकलते हैं, लेकिन कोई ये ध्यान नहीं देता है कि अंडरब्रिज का हम संधारण करवाएं। किसी एक को लेटर लिख के बोले या किसी को फ़ोन लगा के बोल दें अंडरब्रिज खराब हो गया भैया, और उसको बनवाओ। यहाँ पे इतना एक्सीडेंट होता है, पूछो मत। सर ही फट जाता है लोगों को अंदर में जाने के बाद। एक तो अंधा मोड़ है, ये अंधा मोड़ है। गाड़ी यहाँ से जब जाती है, लाइट की भी व्यवस्था थोड़ी सी कम है। लाइट की व्यवस्था कमजोर है। और जब लाइट गोल हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि हम वो क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी की गुफा में हम घुस रहे हैं, ऐसा टाइप का लगता है। अंधेरा गुप हो जाता है और बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट होता है। हमने कई एक्सीडेंट देखे यहाँ पे, लोगों को सर फटते हुए, लोग 112 को बुलवा के उठवा के भिजवाते हुए। हमने कई लोगों को, हमें खुद भेजे हम लोग ने। भैया यहीं पर बगल में आपके महापौर का घर है, वो तो पर डे दिन में 2 बार 3 बार रोज जाती हैं मैडम, यहाँ से रोज आती जाती हैं। संज्ञान नहीं लेना चाहिए क्या? लेना चाहिए ना, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए भैया। वो तो सर्वे सर्वा है, पहली नागरिक है देश की, सॉरी दुर्ग जिले की, शहर की पहली नागरिक है। उनको तो कम से कम संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भाई निगम के अंडर इंस्टीट्यूट में ही वो काम होता है। ये सब सफाई नहीं होना, पानी भरा रहना, भी नहीं है, कुछ नहीं, बहुत गंदगी है, अति गंदगी है भैया। बहुत तकलीफ होता है लोगों को ना। रात को महिलाएं अकेले पैदल आना जाना करती ना, बहुत डरे से हमें आना जाना करती हैं। कब क्या हो जाएगा पता नहीं, इस टाइप से है माहौल। और शाम के वक्त करीब 7, 7:30, 8 के बीच में आजकल एक नया सिस्टम निकला हुआ है, लड़के वो रखे हुए हैं, चलते हैं बुलेट, ऐसा फटाका फोड़ते हैं अंदर में कि अगर कोई हार्ट फेल वाला आदमी होगा ना, जिसका कोई होगा, वो हार्ट फेल हो जाएगा, वहीं मर जाएगा। फटाफट फोड़ते हैं, 3-4 बुलेट एक साथ लेके जाएंगे और एक साथ फोड़ेंगे। आदमी दहशत में हो जाता है मालूम। यहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग दहशत में आ जाते हैं कि ये क्या फटाका है यार। कम से कम मेरा निवेदन है एसपी साहब से कि कम से कम इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। नगर निगम से ध्यान है, हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम इन सब चीज़ों को ध्यान दें। राजस्व आपको आ रहा है तो मेंटेनेंस भी करें। चलिए आपका मैसेज हम आगे तक पहुंचा देंगे। ये थी रायपुर नाका अंडरब्रिज की बात। अब हम आपको नेक्स्ट लिए चलते हैं नेहरू नगर ओवरब्रिज में। काफ़ी दिनों से हमारा घर भी उसी तरफ है, तो आते जाते हमने वहाँ कुछ त्रुटियाँ देखी हैं जो लग रहा था कि समयबद्ध तरीके से वो ठीक हो जाएंगी, बट लगता है कि शासन प्रशासन किसी अनहोनी या बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। ये किस तरह का विकसित भारत हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मूलभूत सुविधाएं भी अपने स्टैंडर्ड से बहुत नीची हैं। चलिए।
अब हम आ गए हैं नेहरू नगर ओवरब्रिज के ऊपर। ये नेहरू नगर का ओवरब्रिज गुरुद्वारा से लेकर सेक्टर 7 को कनेक्ट करता है और ये है यहाँ की वास्तविक स्थिति। गाड़ियाँ जा रही हैं, खटाखट खटाखट आवाज़ आ रही है और ये आप देख सकते हैं, ये जो ऐसा लग रहा है कि हथौड़ी और छेड़ी से किसी ने इस रोड को तोड़ दिया है और इस रोड को बने ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि 20 साल 25 साल हो गया हो और ये स्थिति पे है, मात्र 5 साल हुए हैं और अगर यही व्यवस्था चलती रही तो ये धीरे धीरे गड्ढा बन जाएगा और ये धसक जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि शासन प्रशासन वाले लोग क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़ी दुर्घटना हो, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है और इस तरह की स्थिति यहाँ पे पिछले 6 महीने से बनी हुई है। हमारा काम था दिखाना, आप इस सब चीज़ों को देखकर क्या बोलते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क।